मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी शिष्य बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य अविंदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सुप्रभात में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानीधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे सभी को यथावत स्थान पर मेरा रानंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। बहुत ही सुंदर प्रत्येक सुबह हमारे जीवन का एक नया पल अनुभव करने के लिए होता है, उपभोग करने के लिए होता है, आनंद करने के लिए होता है, जीने के लिए पल होता है, जानने के लिए पल होता है और ये संपूर्ण पल का उपभोग करके परम दयाल के इस लीला जगत को समझा जाता है, समझाया जाता है और उसी से सार तत्व सार मर्म उस आनंद की उपलब्धि किया जाता है। आज बहुत सुंदर सुंदर भजन हुआ, बहुत अच्छा लगा। अभी अभी जो सासों का सरगम अर्थात यही है, जैसे हम जो भी कहते हैं अल्फाबेट के अंग्रेजी के 26 लेटर के अंदर ही सब कुछ होता है और हमारी संपूर्ण जीवन ये एक ठीक वही एक 26 अक्षर के लेटर की तरह, जैसे सारे गामा के जो सुर होते हैं, जगत के जितने भी भजन कीर्तन जो भी हैं सब उस सरगम के अंदर होता है और उसी प्रकार से हमारी इस जीवन का सभी सार तत्व हमारी उस सांस में छिपा हुआ रहता है और वो सांस ही हमारी जीवन का प्राण है और वही सांस ही हमारे प्राणेश्वर हैं। और आज उस प्राणेश्वर की आराधना में, उस प्राणेश्वर की साधना में इस सुंदर जो अनुष्ठान सभी भक्त लोगों के एक संगम होता है। सत्संग एक भक्त का संगम होता है और उस संगम के डुबकी लगाने पर हमारी जीवन की जो उद्देश्य हैं, जीवन के जो सार तत्व हैं, सार मर्म हैं और इस जगत को स्पष्ट देखने का ज्ञान चक्षु का उदय होता है। इसीलिए भक्त सुधी जनों का संग करके उस परम सत्य के जानने का, अनुसरण करने का ये पुनीत अवसर प्रदान करने के लिए जो लोग निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, मैं उन लोगों को भी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ आज के विषय वस्तु में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। आज का जो विषय है ये चलार साथी ग्रंथ के जो वाणी है 160 नंबर वाणी, और इसमें एक सिंपल सी बात है, समझाने का पथ। अब हम इस बात को पहले समझे, समझना और समझाना। यहां पर समझाने का पथ, यहां पर द्वैत की बात हुई है और अगर समझना जब हम सेल्फ समझते हैं और समझाने जो बात हम पहले जाने और जाने के बाद उसको बताएं, अर्थात परम दयाल के जो पंचनीति हैं, यजन याजन इष्टवृत्तिश और स्वस्त्यानि सदाचार, उसमें से यजन का पाठ है जो पूजा पाठ आराधना साधना का ये पाठ है, तप जप ये सब हमारी यजन का पाठ है। और इस तप जप साधना के माध्यम से जो अनुभूति हमें लाभ हुई, उस अनुभूति के माध्यम से हमने प्रभु को कैसे जाना और उस प्रभु की आनंदमय अमृत कथा, उस अमृत बात को लोगों तक पहुंचाना, ये याजन का पाठ है। तो यहां पर आज समझाना, यहां बंगला में कहते हैं
बांग्ला में कहते हैं बुझाई बार पौत। ये बूझ का मतलब है बोध, बूझ का मतलब है जानना, बूझ का मतलब है समझना। तो ये समझाना, किस तरीके से हमें समझना है और किस तरीके से हमें समझाना है। तो यहां पर कुछ बात में इस समझना और समझाना की बात, हमें क्या समझना है और क्या समझाना है, और ये समझाने का तरीका कैसे है, कैसे हम एक लोगों को बताएं कि परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज इस कलयुग के पुरुषोत्तम है। हम इस बात को कैसे लोगों को समझाएं, और हम कैसे समझाएं कि हमारी ये देह, ये पंचाकृति देह पंच महाभूत से बने हैं और ये अनित्य हैं, ये क्षय देह है। एक दिन इस देह मूल्यहीन हो जाएगा, एक दिन ये देह क्षय हो जाएगा, और कहीं अग्नि में, कहीं जल में, और कहीं मिट्टी में, कहीं ना कहीं ये समाधि लेगा, और समाधि के माध्यम से इस पंच तत्व के शरीर को फिर एक बार पंच तत्व में विलीन कर देगा। तो इस बात को हमें समझना है। कैसे हम समझे? परमदयाल श्री ठाकुर जी यहां पर समझाने की बात जो कह रहे हैं कि जिसको आप बात बताने जा रहे हो, पहले आप उसकी ज्ञान की परिमाप को देखो, उनकी कर्म की क्षेत्र को देखो, वो क्या करते हैं। वो कृषक हैं, वो शिक्षक हैं, वो लॉयर हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो कोई लकड़ी का काम करने वाले वो कारपेंटर हैं, वो पुताई करने वाले वो पुतैया हैं, जो भी हैं, कोई लुहार है। तो जो जैसे हैं उसी की तरह जो ज्ञान जिस कर्म में उस व्यक्ति का है, और उस बात को उन व्यक्ति के जाने हुए ज्ञान के अंदर से ही उनको उस बात को समझाने का प्रयास करना चाहिए। और उसको प्रयास करते हुए जब हम उनको समझाएं तो उन्हें बात स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण देकर किस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार हमारे आश्रम में कोई भी अशिक्षित नहीं थे, जबकि कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत बुजुर्ग लोग थे, जो माताएं थी, उस समय उतनी पढ़ने का प्रचलन नहीं था, और वो लोग उतने शिक्षित नहीं थी जो माताएं लोग। अब ठाकुर जी का निर्देश है कि सबको आप शिक्षित होना पड़ेगा, सबको मैट्रिकुलेशन पास करना पड़ेगा, अर्थात 10th पास करना पड़ेगा, उसके बाद आगे हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा, और सभी को पढ़ाई लिखाई सीखना है, सिखाना है। तो एक आंदोलन जैसा छिड़ गया आश्रम में। सभी लोग जैसे जिसका जो दायित्व दिया गया वो करने लगे। हमारे पंचानंदा उस समय के बहुत बड़े ख्यातिनामा शिक्षक थे, और कई विषयों में उनका ज्ञान था। तो उनको अब वो जो बुजुर्ग माँ है, उन लोगों को 90 एंगल का जो कोण होते हैं, उस कोण को समझाना है। तो 90 एंगल कोण के लिए एक बेसमेंट होगा, एक बेस होगा, और एक लंबर होगा। तो इस बात को समझाने के लिए पंचानंदा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लंबर बेस ये कौन समझे। जिन लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई वो बिल्कुल जानते नहीं है, अब वो समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो जब नहीं समझा पा रहे हैं तो थक के हार के ठाकुर जी के पास आके कह रहे हैं कि ठाकुर, हमें ये पढ़ा नहीं पाएंगे, ये इन लोगों को कुछ आता नहीं है, हम इनको समझा नहीं पाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं उन मालूगों को कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, आओ आप हमारे पास आ जाओ। अब ठाकुर जी के पास आते हैं, अब वो सिलबट्टा लाने के लिए बताते हैं, सिलबट्टा लेके आते हैं, आकर के बताते हैं, देखो तुम लोग इस सिलबट्टे में मसाले पीसते हो ना, तो पीस लिया। पीसने के बाद वो जो सील है और बट्टा है, बट्टा नीचे जो बड़ा वाला है और जो छोटा वाला कभी कभी खड़ा करके रखते हैं, उसमें अंगुली से उसमें जो मसाले लगे हैं उसको निकाल लेते हैं। तो जब तुम ऐसे रखते हो और इसके ऊपर क्या होता है, ये बेस के ऊपर एक लंबर होते हैं, तो यही तो है 90 एंगल का जो कोण है, इसी से बनता है। आप कह रहे हैं कि आप समझ गई हूं, अब नहीं भूलूंगा।
तो ये उनकी भाषा में जो जैसा कर्म करते हैं वैसे कार्य को समझते हुए उसी भाषा में उनको बताने से वो समझेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जानकारी से, जहां जानकारी नहीं है, प्रकाश से अंधकार की ओर की, या उस अंधकार को तोड़ने के लिए सबसे शुरुआत प्रकाश से करना पड़ेगा। तो जब जिस बात को हम जानते हैं उसको जान करके हमारी ज्ञान की परिधि को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम अनजान की ओर की जो यात्रा करते हैं, तभी हम समझने और समझाने में हमारी अत्यंत सुविधा होता है। इसीलिए यहां पे स्पष्ट एक उदाहरण और दिखाई पड़ रहा है। वो क्या है? ये संपूर्ण जो जगत है, और ये जगत क्या है? ये जगत हम देख रहे हैं ना, यहां पे द्वैत है। द्वैत का अर्थ है मैं हूं और जगत है, मैं हूं और जगत है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ये जो जगत को दिख रहे हैं, ये जगत से, ये साकार से हमें निराकार की यात्रा करना है। साधना क्या है? साकार से निराकार की यात्रा है, यही साधना है, यही तपस्या है। तो अगर हम निराकार की यात्रा करेंगे तो पहले साकार को समझना पड़ेगा। साकार को समझे बिना हम निराकार को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने दया करके इस जगत का सृष्टि किया। इस जगत होता, अगर ये जगत नहीं होता तो निराकार का कोई अर्थ नहीं होता। निराकार का अर्थ तब है जब ये साकार है। द्वैत में भगवान को कौन जानते? अगर द्वैत ना होता, यदि भक्त नहीं होता, भगवान को कौन जानते? भगवान को कोई नहीं जान पाते। भगवान को जानने के लिए भक्त होना है। यहां पे भी द्वैत है, हमारी इस देह में भी द्वैत है। हमारी इस देह के अंदर प्रभु है, लेकिन प्रभु तो सब जगह है। लेकिन प्रभु को तब तो जानेंगे ना कि जब देह होगा। तो हमारा देह है, और ये देह साक्षी है कि इस देह के वजह से हम प्रभु को जान पा रहे हैं। तो अब यह हमारी देह एक साकार है, और इस साकार से जो हम प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं, उस निराकार तक की हमें यात्रा करना है। तो साकार से निराकार की यात्रा करने के लिए जिस प्रकार से इस साकार को समझना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, और उसको अगर हम कोई जटिल बात समझाने का प्रयास करें तो छोटी बात जो वो समझते हैं उस बात से ही उनको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते थे, जो इसमें बहुत सारे जो बॉन्डिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो एटम की जो बॉन्डिंग के बारे में, उसमें जो किसान है वो हमारे टीचर हल के को एग्जाम्पल लेकर के बताते थे। ठीक उसी प्रकार से हमें जो इस कार्य करते हैं, अगर उसी कार्य को उदाहरण लेकर के हम उस बात को समझाने का प्रयास करें तो वो बात बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। और ये जो आज का जो वाणी है, समझाने का पथ, एक तरह से ये यजन का पाठ है। तो जैसे हम लोग किसी के घर जाते हैं, और जाकर के हम जब उनके घर जाते हैं और उनके घर जाने के बाद हम पहले ठाकुर जी की बात करना शुरू कर दे, तो उनको समझ में कहां से आएगा? उनको समझ में नहीं आएगा। यदि हम ठाकुर जी का बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाकर के उनकी समस्या को देखना होगा। वो किस समस्या से वो जकड़े हुए हैं और वो किस स्थिति में है। पहले उनकी स्थिति को जानना पड़ेगा, उनकी समस्या को जानना पड़ेगा, और उनकी समस्या रूपी जो प्रश्न है उस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। जब उनकी प्रश्न को सॉल्व करने के बाद वो जब तृप्ति हो जाएंगे, और जब तृप्ति होंगे तब उनको हमारी बात अच्छा लगेगा, और जब हमारी बात अच्छा लगेगा और तब जाकर के मैं अपने ठाकुर जी की जो बात है तब हम उनके सामने रख सकता हूं। जैसे बिना जोते खेत में बीज डालने से बीज अंकुरित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से जिससे हम बात कर रहे हैं उनको अपने सपोर्ट में लिए बिना, उनको अपने पक्ष में लिए बिना, उनकी मानसिक दशा को जाने बिना वहां पर कोई बात अगर हम करते हैं तो वो बात वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उनको ग्रहण अर्थात उनको समझाने के लिए सबसे पहले उनकी मनोदशा, उनकी वर्तमान पारिपार्श्विक की दशा, उनकी मनोदशा को भापना पड़ेगा। और मनोदशा को भाप करके जब हम कोई बात को वहां पे रखेंगे तब जाकर के हमारे ये कार्य होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं
जब कहीं पे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है तो सबसे पहले वो पूछते हैं आप कैसे हैं, और जब आप कैसे हैं इस बात को पूछते हैं और पूछने के बाद वो अपनी सारी बातों को रखते हैं, तब उनकी समाधान देते हैं, और समाधान देने के बाद जो वो व्यक्ति अपना बिजनेस की बात हो, अपने कोई काम हो, तब जाकर के उस बात को रखते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति ऐसे ना करके वो क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने बात को वहां पर जाके रखते हैं, और जिसमें वो असफलता हाथ लगती है, अर्थात वो अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, अपने कर्म में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये जो वाणी है, हम लोगों की कर्म में सफलता, अपने यजन कार्य में सफलता, और इस प्रभु को समझने में सफलता, इस वास्तविक जगत और ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत को समझाने में सफलता अगर हम पाना चाहे तो आज हमें इस वाणी को समझना पड़ेगा, जो समझाने का पथ क्या है। और जब तक हम इस वाणी को नहीं समझते हैं, तब तक जो है हम अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि इस लास्ट में कहते हैं कि सफलता होंगे और जो उसके चरित्र को भी स्पर्श कर सकता है। और ये चरित्र क्या है, ये चरित्र किसे कहते हैं, चरित्र है एक व्यक्ति का चाल चलन की जो अवस्था है, जो उनकी मानसिकता है, जो किस तरह से वो चाल चलन उनकी, उसको स्पर्श करना, उनके चाल चलन, उनकी परिस्थिति को देखना, उनके अंतर परिवेश को भावना, उनके इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, उसके इंटरनल जो ऑरा है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उनको वर्तमान परिस्थिति पे हाथ लगाना पड़ता है। और वर्तमान परिस्थिति पे जब हम हाथ लगाते हैं, लगा करके उनको जब हम बोलते हैं, तब वास्तव में उनको हम एक सुग्राही बना पाते हैं, और हम जो भी सत पथ की बात या ठाकुर जी की बात या किसी भी अच्छे काम की बात जब हम उनको समझाना चाहे तो वो समझ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर में भी, चाहे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में परिवार के लोग हैं, और उनको हम ठाकुर जी की बात बताना चाहे तो सबसे पहले उनकी बात को समझना पड़ेगा कि हमारा छोटा बच्चा वो क्या कह रहा है और वो छोटी बच्ची क्या कह रही है। तो उनकी बात को पहले हमें सुनना पड़ेगा, और पहले सुन के उनको तृप्ति करके, उनको सांत्वना देके, उसके बाद हमें ठाकुर जी की बात को बताना पड़ेगा। तो ये समझाने के पथ के अंदर भी ये बात भी स्पष्ट हो गया कि किस तरह से हम अपने परिवार के लोगों को ये जो पारिवारिक जो जीवन है, सामाजिक जीवन है और ये जागतिक जीवन है, इस जागतिक जीवन से हर व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है उस आध्यात्मिक स्तर तक हम कैसे पहुंचाए, उस परम सत्य की बात हम उनसे कैसे करें। और इस बात को बताने के लिए हमें चतुर बनना पड़ेगा। चतुर बनने के लिए जो चतुर है उसको पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ चतुर का क्या अर्थ है ये समझना पड़ेगा। जीवन की हर समस्या को मात दे करके परम सत्य, उस परम धाम तक की जो यात्रा है, और उस यात्रा में जितनी बाधा आती है, उस बाधा को चतुराई के साथ जो अतिक्रमण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, वही वास्तव में चतुर है। और जो इस बाधा में बाधित होकर रह जाते हैं वो चतुर नहीं है, वो तो फतुर हो जाएगा। वो चतुर नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है, क्योंकि इस बाधा में उलझकर वो अपने जीवन को यहां पर समाप्त कर दिया। तो ये यहां पर हमें बाधा को बाधित करना है, कैसे? अपने चतुराई से। और चतुराई क्या है? वो हमारी ज्ञान है। चतुराई क्या है? हमारी बुद्धि है। और वो ज्ञान और बुद्धि कहां से आएगा? वो ज्ञान और बुद्धि हमारे आदर्श को ग्रहण करके, उनकी बात को ग्रहण करके, जो हमारी देह से कर्म करते हुए कर्म की अभिज्ञता के माध्यम से जिस ज्ञान को हमने अर्जित किया, वही ज्ञान के द्वारा इस बाधा को तोड़ा जाएगा। तो यदि हमने उस पुरुषोत्तम या आदर्श की बात को जीवन से परिपालन नहीं किया तो हमारी उस ज्ञान का उदय नहीं होगा, और ज्ञान के बिना हम उस रास्ता का जो बाधा है वो बाधा को तोड़ नहीं पाएंगे। तो अगर बाधा तोड़ने के लिए ज्ञान की हम जरूरत है, ज्ञान को पाना चाहते हैं, तो ज्ञान के लिए ये भवसागर रूपी जो ये जगत है, ये जगत में कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म? सुकर्म करना पड़ेगा। सुकर्म कर क्या है? जो परम पिता का निर्देश है।
परम पिता का निर्देश मूलक जो कर्म है वो कर्म ही सुकर्म है, और हमारी वृत्ति प्रवृत्ति की चाहत मूलक जो कर्म है वो कर्म अकर्म है, और वो अकर्म हमें बंधन में डालेगा और सुकर्म हमें बंधन से मुक्ति करेगा। तो आज इस जो वाणी है, इस वाणी से हम लोगों ने जान पाए कि हमारे जो गोलोक में, हमारे जो परम धाम में, दयाल धाम में जाने के रास्ते पे बाधा को हम किस तरह से तोड़ेंगे और खुद भी तोड़ेंगे, और लोगों को तोड़ने के लिए कैसा षड्यंत्र करना है, किस तरह से चक्रव्यूह की रचना करनी है और किस तरह की ज्ञान का अर्जन करना है, आज इस वाणी के अंदर से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। मैं सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।